ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि
ये रात्रि 9:51 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि लगती है। आज है विशाखा नक्षत्र, रात्रि 9:12 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव की आराधना और हनुमान जी की आराधना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति अभी 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 6 मई 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैश्वानंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय संपूर्ण गीता का महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय और संगति संधि शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य गीता महात्म्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचार लेखन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य पर व्याख्यान किया था, जिसमें वराह पुराण के अंदर, क्योंकि ये व्याख्यान जो विधि होती है वो भी विशेष महत्व की, कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता, क्योंकि व्याख्यान जो है आचार्य करते हैं, तो पहले उसे श्लोक का संधि करना आवश्यक है, श्लोक के शब्द को अलग करना, फिर शब्द अलग होने के बाद उसके शब्दार्थ, शब्द के अर्थ को जानना, शब्द के अर्थ को जानने के बाद उसकी वाक्य रचना करना और उस वाक्य का अर्थ जानना, वाक्य का अर्थ जानने के बाद उसमें जो अपेक्षित तर्क और आक्षेप है
उसका निवारण करना, विरुद्ध अर्थ है उसका समाधान करना, और अनेक अर्थ होते हैं ना भाई। गीता जी के तो हजारों लाखों अर्थ अनर्थ होते हैं, तो अनेक अर्थों का समाधान कर, और फिर सारे गीता शास्त्र में श्लोक, अध्याय और ग्रंथ की संगति कर, कि भाई इस अध्याय के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार आगे पीछे के श्लोक का संगति अनुसंधान करना, अध्यायों का भी अनुसंधान करना, अध्याय का विषय, श्लोक का विषय, आगे पीछे श्लोक की संगति और संपूर्ण ग्रंथ की संगति। तो ये व्याख्यान की विधि है। इसीलिए जो व्याख्यान होता है उसी से प्रकाशित होता है ज्ञान। तो ज्ञान प्रकाशन का एक ही साधन है व्याख्यान या पुस्तक वांचन। तो यहाँ ये जो गीता है उसके विषय में कहा महात्मा में, धर्ममयी गीता, सर्व ज्ञान प्रयोजिका, सर्वशास्त्रमयी गीता, तस्मात् गीता विशिष्यते। सर्व धर्ममयी कह दिया ना, भगवद गीता है सभी धर्मों का सार है, सर्वधर्म, और सभी धर्म मान्य भी करते, ऐसा कोई नहीं कहता कि हम लोग गीता को अमान्य करते। चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हमारे भी धर्म में जितने द्वैत है, अद्वैत है, आचार्य है, बहुत सारे पंथ है, परंपराएं है, सभी धर्म वाले स्वीकार करते हैं। इसीलिए गीता सर्वधर्ममयी, सर्व ज्ञान प्रयोजन, सभी प्रकार के ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, योग शास्त्र कहा है ना भाई, धर्म अधर्म, कर्म योग, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, योग शास्त्र, सर्व योग ज्ञान प्रयोजन, और सर्वशास्त्र में ही हमारे जितने भी 4 वेद है, 18 पुराण है, महाभारत, सभी शास्त्रों का सार है, सर्वशास्त्रमयी। इसीलिए विश्व में सभी धर्मों में एकमात्र भगवद गीता ही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ विद्या है, धर्म विद्या है। तस्माद गीता विशिष्यते, इसीलिए गीता सबसे विशेष है, विशिष्ट है। अब जो मनुष्य इस संसार सागर में डूब रहा है, तो उस मनुष्य के लिए भगवद गीता नाव है, और भगवान श्री कृष्ण नाविक है, तभी वो इस संसार को पार कर सकता है। क्योंकि संसार अज्ञान से उत्पन्न कामना और वासनाओं से भरा हुआ, कर्म और फल से भरा हुआ संसार, एक तो अज्ञान संसार, दूसरा ये ज्ञान का संसार है, जो भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान। तो ये ज्ञान सागर और एक संसार सागर, 2 महासागर है, और उस सागर को पार स्वयं नहीं कर सकते, नाव चाहिए और नाविक चाहिए, कुशल नाविक चाहिए। तो इस दोनों सागर को पार करना है, तो यही भगवद गीता नाव है, और भगवान श्री कृष्ण नाविक है, और वही गीता नावम समाख्य पारम या तो सुखेन, तो वो सुख पूर्वक ये दोनों सागर, संसार सागर और ज्ञान सागर को पार कर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते। तो मोक्ष प्राप्त करने का यही मार्ग है सर्वश्रेष्ठ, ऐसे कहे कि इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है दुनिया में। तो जो मनुष्य इस गीता शास्त्र का
यह पठेत प्रयत पुमान, प्रयत्न पूर्वक सावधानी से निरंतर गीता का अध्ययन करता है। पठेत का पढ़ता है, पढ़ाता है, तो वह इस सारे संसार के भय शोक मोह से मुक्त हो जाए। कि सभी मनुष्य संसार में उनको भूतकाल का शोक है, भविष्य का भय है, चिंता और वर्तमान के मोह अंधकार में पड़े हुए हैं। तो ये तीन समस्या सबसे बड़ी है मानव जाति। भूतकाल का शोक, वर्तमान में मोह और भविष्य की चिंता भय, ये तीनों का निवारण भगवत गीता कर देती और वो परमात्मा मैं बना देती। विष्णु पदम अवाप्नोति, भगवतमय पद को प्राप्त कराती है। जो गीता शास्त्र का श्रवण नहीं करता, गीता के विषय में जानते नहीं है, गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैव अभ्यास, जिसने उसे सुना नहीं है, विचार नहीं किया, जीवन में आचरण नहीं किया है भगवत गीता ज्ञान, दिव्य ज्ञान, और वो अपनी सारी समस्याओं से मुक्त होना चाहते, सांसारिक समस्या, भौतिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, दैवी समस्या, पारमार्थिक समस्या, भाई हजारों समस्या है, व्यष्टि समष्टि समस्या, और अपनी समस्याओं को मुक्त होना चाहता है, तो वो गीता ज्ञान का सहारा नहीं लेता है तो मूर्ख है, कहा मूढ़ात्मा, मूढ़ आत्मा, और बच्चों की तरह हास्यास्पद है। बालक हास्यता, तो बच्चों की खेलते हैं ना, वो हंसी के पात्र होते हैं। बच्चों का खेल भी ऐसे ही, इनका भी ये संसार हंसी के पात्र है। अब आगे कहते हैं 10वें श्लोक में कि जो इस गीता का श्रवण करता है, दिन रात चिंतन मनन करता, तो वह वास्तव में मनुष्य नहीं है, मनुष्य लोक में वह देवता के समान, वो देवता है, उसे मनुष्य ना समझे। क्योंकि जो गीता का अध्ययन अध्यापन करते हैं दिन रात निरंतर, वो साक्षात देवता है। ये कह रहे हैं आगे के श्लोक में, ये शृण्वन्ति पठत्येव गीता शास्त्रमहर्निशम् न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः। ये शृण्वन्ति पठन्ति एव गीता शास्त्रम अहर्निशम्, जो कोई मनुष्य अहर्निशम दिन रात निरंतर अखंड भगवत गीता शास्त्र, गीता शास्त्र है ना, पठन्ति शृण्वन्ति, पढ़ता है सुनता है, यानी अध्ययन अध्यापन, पाठ करता है, पारायण करता है। सुनने का मतलब आप लोग सुनते हैं, ये व्याख्यान सुनना, शृण्वन्ति, रोज सुनते हो जो लोग सुनते हैं। और फिर पठन्ति, अध्ययन करना, सुनना एक बात है, बाद में अध्ययन करना एक, इसके बाद मनन करना, चिंतन करना, लेखन करना, और अपने जीवन में चरितार्थ करना, निर्णय करना। तो ये शास्त्र श्रवण से काम नहीं होता, श्रवण के बाद उसका मनन चिंतन करके, निर्णय करके, निश्चयात्मक बुद्धि से उसे अपने जीवन में अनुष्ठान करना, चरितार्थ करना, तब जाके उसका फल आता है, परिणाम मिलता है। इसीलिए जो वास्तव में इस प्रकार साधना करते, अध्ययन अध्यापन करते, तो वह मनुष्य नहीं है। कहा
न ते वै मानुषा, उसको मनुष्य ना समझे, देवा एवं न संशय, वो तो साक्षात देवता, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता, वो मनुष्य लोक में मनुष्य रूप में देवता ही है। जो वास्तव में गीता का अध्ययन अध्यापन करता है, भगवत गीता का प्रेमी है, तो गीता के उपदेश सुनने से नहीं होता, उसके आचरण करने से। तो कई बार देखा गया है कि रोज कई गीता का पाठ करते हैं, दिखावा पूरा करते, लेकिन आचरण में कुछ नहीं होता। तो परोपकार की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते, लेकिन स्वार्थ, धूर्त, दुराचार, बग भगत जिसको कहते हैं, धर्म के ठगी, तो वह दिखावा बहुत करते। आजकल जो संस्थाएं चलती है, बहुत कथाकार है, बहुत धर्म की बातें करते हैं, लेकिन उसके जीवन में वो चरितार्थ नहीं करते। तो उनके बाहर के दिखाव और मीठी मधुर वाणी से लोग आकर्षित हो जाते। जो सेलिब्रिटी बाबा, सेलिब्रिटी कथाकार, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े संगीत बजाते, पूरी ऑर्केस्ट्रा गाना बजा, और उनकी वो बाह्याचार, बड़ा ताम जाम दिखावा, प्रोटोकॉल, तो सामान्य मनुष्य उसके बाह्य आडंबर, उसकी वाणी के विलास से ठग जाते। लेकिन परमात्मा को तो नहीं ठगा जा सकता भाई। सामान्य अज्ञानी मनुष्य, अबुध मानव समाज है, उसको तो आप ठग लेंगे, भगवान को तो नहीं ठग सकोगे ना। तो जो ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से जीवन जीना, तब उसका जीवन सार्थक हो। अब आजकल जो संस्था वाले हैं, ज्यादा सकाम प्रोफेशनल, सब अपनी अपनी संस्था, व्यवसाय, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ये क्या है? ये ढोंग, पाखंड और आपंडर है। ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार ही नहीं किया है, केवल व्यापार कर, ईश्वर के नाम का, ईश्वर के शास्त्र का, ईश्वर के सारे विषयों से व्यापार धंधा, भगवान के नाम से व्यापार धंधा, प्रोफेशनल, सकाम। सकाम होता है वो व्यापारी होता है। भगवान के बारे में जो सकाम का इतना फायदा, व्यष्टि समष्टि व्यापार। इसीलिए यहाँ कहा कि जो पूरा निष्ठा समर्पित निष्काम भाव से निरंतर गीता शास्त्र का अध्ययन अध्यापन पारायण पढ़ता है, सुनता है, चरितार्थ कर, उसी को मनुष्य लोक में देवता समझने योग्य, वो देवता के समान। वास्तव में जो निष्काम परमार्थ समर्पित भगवद गीता का श्रवण मनन चिंतन अध्ययन करते हैं। अब आगे दृष्टांत देते हैं कि जैसे रोज हम लोग स्नान करते हैं, तो शरीर हमारा बैक्टीरिया सारे निकल जाते हैं, शरीर की बदबू, पसीने की बदबू, थकान दूर हो जाती है। तो स्नान से हम अपने आप को स्वच्छ, ऊर्जावान और पवित्र करते हैं। ऐसे ही भगवद गीता ज्ञान गंगा में स्नान करने से क्या लाभ होता, ये कहते हैं आगे के श्लोक में। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जो मनुष्य जल से रोज प्रतिदिन दिने दिने मनुष्य अपने मैल को धोने के लिए, शरीर को स्वच्छ करने के प्रतिदिन स्नान करते हैं,
और वो मैल दूर भी हो जाता है, स्वच्छता प्राप्त होती है, शुद्धि हो जाती है, शरीर की शुद्धि होती है। तो वैसे ही कहा, सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। और यदि कोई रोज भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा के जल में डुबकी लगाता है, स्नान करता है, बारंबार स्नान करता है, तो ये संसार रूपी जो मैल है, अज्ञान ही मैल है ना, अज्ञान से कामना और कामना से कर्म और कर्म से फल, तो ये संसार रूपी अज्ञान मैल, क्योंकि अज्ञान का नाश करने वाली भगवत गीता है, वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान के सामने अज्ञान टिकता नहीं है। जैसे अंधेरे है तो अंधारा, प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं टिकता। तो वह सारे अज्ञान रूपी मैल को नाश करने वाली। और मनुष्य की समस्या क्या है, जितने भी आप परेशान हो, दुखी हो, कष्ट हो, चिंता में हो, तनाव में हो, भय में हो, घबराहट में हो, तो उसका एक ही मूल कारण है अज्ञान। चाहे भौतिक अज्ञान तो भौतिक समस्या खड़ी होती है, आध्यात्मिक अज्ञान से आध्यात्मिक समस्याएं खड़ी होती है, दैवी अज्ञान से दैवी समस्याएं खड़ी होती है। उसका समाधान अज्ञान से नहीं होगा। पारमार्थिक समस्या पारमार्थिक अज्ञान से होती है। तो सारी प्रकार की समस्या है, व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी पारमार्थिक, अनेक समस्या, प्रश्न है संसार का बहुत बड़ा, और सभी मनुष्य कुछ न कुछ अपनी समस्या में घिरा हुआ है, परेशान है। अब ये सारी समस्याओं का समाधान यानी अज्ञान का समाधान होना, तो ज्ञान होगा तभी तो होगा ना। जैसे आपको ज्ञान नहीं है कि रात को नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, तो अज्ञान से आप रात को नींबू पानी मौसम्बी जूस पी लेते, रात भर आप गुड़गुड़ गुड़गुड़ परेशान होंगे, नींद नहीं आए, क्योंकि अज्ञान के कारण आपके पेट में शरीर में समस्या हो गई। ज्ञान होता तो आप, भाई रात को क्या लेना है, भाई दूध पी सकते एक गिलास, बढ़िया नींद भी आ जाएगी। तो ये जो मनुष्य संसार में हर कदम सुबह से शाम परेशान रहता है, उसकी परेशान, वो समझता है कि मेरी परेशानी का कारण मेरे पास पैसा नहीं। आजकल जो ज्यादातर असुर लोग ऐसा मानते हैं कि पैसे से सभी समस्याओं का समाधान, कुछ नहीं होता, वो तो एक साधन है। समस्या तो आपको समाधान करनी, आपकी समस्या है, और वो समस्या अज्ञान है, और पैसे से अज्ञान दूर नहीं होता, वो तो ज्ञान से ही दूर होगा। इसीलिए ज्ञान ही महत्व का है, और वही इस गीता ज्ञान के द्वारा मनुष्य, इसीलिए कहा ना, सारी दुनिया सारे विश्व का समस्याओं का, सभी सरकारों की समस्याओं का, सभी समस्याओं का समाधान भगवद गीता में भगवान ने दिया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवान ने भगवद गीता में नहीं दिया हो। तो इस तरह वह पवित्र करने वाली सकृत गीतांबसी स्नान संसार सारे अज्ञान रूपी मैल को धो देती, ज्ञान का प्रकाश कर देती। अब जो मनुष्य इस भगवत गीता का न पठन करता है, न पाठन जानता है, अध्ययन अध्यापन, सुना भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, उसे गीता ज्ञान है ही नहीं, उसको भगवत गीता ज्ञान में श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति भावना भी नहीं है, तो वो क्या है, उस मनुष्य का क्या हाल है, वो अब आगे कह रहे हैं। गीता शास्त्रस्य जानाति
पठम नैव पाठनम परस्तस्मात् श्रुते ज्ञानम नैव श्रद्धा न भावना स एव मानुषे लोके पुरुषो विराग्वः यस्माद् गीता न जानाति नाधमास्तपरो जनः। अब जो मनुष्य गीता शास्त्रस्य जानाति पठेति नैव पाठन, न गीता शास्त्र क्या है उसी का पता नहीं है, न उसका अध्ययन करता है, उसके विषय में कुछ जानता नहीं है, आचार्य के पास से भी उन्होंने भगवत गीता के विषय में कुछ सुना भी नहीं है, जिससे कोई यस्मात् श्रुतम न ज्ञानम नैव श्रद्धा न भावना, और उसको कोई श्रद्धा भी नहीं है, कोई भावना भी नहीं, भक्ति भावना नहीं। तो वैसे मनुष्य पृथ्वी लोक में जीते आज भी ज्यादातर कहे 2/3 लोग ऐसे होंगे दुनिया में, हमारे समाज में भी आजकल जो पढ़े लिखे विद्यार्थी है, युवा वर्ग है, उनको जाके पूछो भगवत गीता पढ़ते हो, जानते हो, तो हजारों में कोई 1-2 विद्यार्थी होगा जो भगवत गीता सुनता है, पढ़ता है। इतने लाखों करोड़ों विद्यार्थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, गीता का ज्ञान ही नहीं। अब वो कॉलेज में, स्कूल में बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी बड़े बन जाते, बड़ी पैकेज, बड़ा धाम धाम, लेकिन कोई गीता ज्ञान के विषय में कुछ नहीं पढ़ते हैं, न जान। तो ऐसे जो आजकल के सेक्युलर पढ़े लिखे मनुष्य लोक में वो है क्या? बोले वह भटकते हुए भोगी सुअर है, सुअर कहा यहाँ, विरांग वराह, संसार में भोग के कचरे में, कूड़े में भटकते हुए सुअर जैसे। ये कचरा कूड़ा है, मॉल मार्केट, ये होटल में खाना भोग करना, सो कोई धर्म कर्म नहीं। तो वह मनुष्य लोक में कूड़े कचरे में भटकते हुए सुअर जैसे, उससे अधम कोई दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, अधम है। ऐसे राक्षसों से, असुरों से सावधान रहना चाहिए। ये राक्षस है, असुर है, जो धर्म कर्म गीता शास्त्र को नहीं, केवल एक पैसा पैसा पैसा, और पैसा होता है असुर के पास, उसका बड़ा, उसका अभिमान भी होता है, उसके आसपास कई भोगी लोग इकट्ठा भी, मंडली, उनकी भोग मंडली होती है, तो भोगी के आसपास भोगी इकट्ठे भी हो जाते हैं और उसका बड़ा तामझाम होता है। लेकिन है पशु, आहार निंद्रा भय मैथुन, ये बस 4 में लगे रहे। पशु की व्याख्या की है, आहार निंद्रा भय मैथुन। तो खाने पीने में हा हा हो लगा रहता है, फिर सोना तो इसी कमरे में सो जाता है 8-10 घंटे, खाना सोना, डर भी लगता है उसे, भय में भी। और मैथुनाचार, स्त्री पुरुष संबंध, उसमें भी दिन रात लगा रहता है। आजकल ऑनलाइन भोग तो बहुत चलता है, ये सारे नग्न चित्र पित्र पॉर्न साइट, सबसे ज्यादा ऑनलाइन पॉर्न साइट का व्यवसाय, तो वह उसी में लगे रहते। अब वो मनुष्य थोड़ी है, वो तो पशु कहने लायक भी नहीं है, मनुष्य रूप में पशु के समान संसार में भोग के लिए भटकते हुए पशु। वो बेचारा पशु होता है, उसे सुबह से शाम खाना ढूंढना पड़ता है। वो बंदर है, यहाँ आता है, एक एक दाना, यहाँ कुछ चने के दाने है वो खा लेगा, फिर आगे जाएगा, कुछ पेड़ के पत्ते खा लेगा, कुछ आगे जाएगा, कुछ मिल गया, एक बिस्कुट, एक बिस्कुट, दिन भर उसे कुछ दाना दाना चुन चुन करके अपना पेट भरना। पशु को एक समय खाना नहीं मिलता पूरा, कोई भी हो, पशु हो पक्षी हो, वो कौवा दिन भर अपना खाना ढूंढता है।
कुत्ता रास्ते का, गली का, दिन भर अपना खाना, और शाम तक उसे अपना खाना मिल जाए, कहीं एक रोटी, कहीं आधा टुकड़ा, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। सभी प्राणी का यही हाल है। उनका एक बार लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ऐसा नहीं, दिन भर उनका बस भोग भोग भोग, आहार। फिर पेट भर गया है तो सोया होगा, फिर पेट खाली है तो भटक दौड़ेगा खाने। अब पेट भर गया तो फिर एक कुत्ता एक कोने में सो जाए, आहार निद्रा। और एक भय होता है, और एक मैथुनाचार, उसमें भी उनकी बड़ी रुचि होती। बंदर बंदरी में आसक्त होता है, बंदरी बंदर में आसक्त। जैसे स्त्री पुरुष मनुष्य के संबंध, आजकल ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, लैला मजनू, ये सब लैला मजनू की बातें चलती है। बॉलीवुड क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों का व्यापार। तो इस तरह ज्यादातर मनुष्य संसार में मनुष्य होते हुए भी पशु जैसा ही जीवन जीते हैं। और जो गीता नहीं जानते वो तो इसको तो वहां सुअर कह दिया कि ये तो कूड़े कचरे में भटकता हुआ सुअर जैसा ही है। और उससे कहा कि यस्मात् गीता न जानाति अधमास तत्परो जन, वह वो सबसे अधम में अधम मनुष्य, नीच जिसको कहते, भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, लंपट। तो सबसे लंपट, दुराचारी, भ्रष्टाचारी मनुष्य वही होता है जो भगवत गीता को जानता ही नहीं, यानी अधर्म पाप में लिप्त रहता है, कुछ जानता ही नहीं, धर्म कर्म। तो इस तरह कहने के बाद अब आगे जो इस तरह पठन नहीं करते हैं, कई बार लोग कुछ रट भी लेते, पाठ करते, कई लोग पाठ करते कि मैं रोज गीता का पाठ करता हूँ, लेकिन वो तोता रट होती है, उसके बारे में कहते कि जो तोता रट वाला है उसका भी कोई लाभ नहीं होता। धिक्कतस्य ज्ञानमाचारम व्रतम चेष्टा तपो यशः गीतार्थ पठनम नास्ते नादमस्तत्परो जनः। कई लोग रोज गीता का श्लोक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसके शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ को जानते नहीं। केवल कोरे शब्द, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, शब्द पढ़ लिया, पाठ हो गया, दूसरों को भी सुनाते, घर में दादाजी पाठ कर रहे हैं, दादी माँ पाठ कर रही है, गीता पाठ हो रहा है, पंडित जी लोग भी पाठ, लेकिन उसके अर्थ को, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ को कुछ नहीं जानते, केवल कोरा तोते की तरह पाठ करते। शब्द पाठ दिखावा मात्र होता है ना, दिखावे के लिए हम भी गीता पाठ करते हैं, और कभी भी उसे अर्थ के विषय में पूछो तो उसे, अरे हम पाठ कर लेते महाराज, कुछ हमें पूछो ना, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस वाक्य का, इस श्लोक का अर्थ क्या है। हमारे ब्राह्मण, ज्यादातर ब्राह्मण ऐसे जो गीता पाठ करते हैं, लेकिन उसका एक शब्द और वाक्य का अर्थ करने में समर्थ नहीं है, ज्यादातर ब्राह्मण। वही तोता रट, दिखावा मात्र। तो कहा उसमें न धर्माचरण होता है, न व्रत होता है, न उनमें कोई संयम होता है, न तप होता, न शारीरिक, वाचिक, मानसिक, और उसमें कीर्ति, यश, प्रसिद्ध। यदि उनके पास कुछ है तो वो धिक्कार है, वो सब दिखावा मात्र है। धर्माचार, व्रत करते वो भी दिखावा है, इंद्रिय संयम करते वो भी दिखावा है, तप करते वो भी दिखावा है, उनकी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि वो भी दिखावा है।
तो वो केवल दिखावा ही मात्र है। कहते हैं नास्त्य अधम परोजन, ये अधम मनुष्य है जो केवल दिखावे के लिए गीता का पाठ करता है, दिखावे दिखाने के। और दिखावा धर्म का भी करता है, व्रत का, संयम का, तप का। तप भी 3 प्रकार के शारीरिक, लेकिन वो दिखावा ढोंग पाखंड ही है। भाई धार्मिक जगत में भी आप देखो तो जो 90% जो धर्मात्मा लोग है, वो ढोंग पाखंड दिखावा असुर है, लेकिन धर्म का धंधा लेके बैठे हैं, दिखावा है। 5-10% ही वास्तव में धर्मात्मा। तो ये जो आजकल मॉडर्न ज्ञान है, विज्ञान है, उसको बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन अध्यात्म ज्ञान गीता, अरे वो क्या बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, भौतिक अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान में भी रुचि नहीं। अरे भाई आपके बारे में, आप जीवात्मा हो भाई, आपकी इंद्रिय कैसे, मन कैसे, बुद्धि कैसे काम करती, भाई अपने अध्यात्म के विषय में भी जानने की जिज्ञासा नहीं। दैवी शक्तियां है, परमार्थ है, वो तो दूर की बात। पहले अपने बारे में, अपना भी, आप जो रोज दिन रात अपनी आंखों से देखते हो, कान से, कैसे होता है, ये भी एक विज्ञान है, वो भी जानने की जिज्ञासा नहीं। तो केवल ऊपर से बोलना, पढ़ना, दिखावा करना, जैसे धर्म का ध्वजा, उसको धर्म ध्वजी का, धर्म की ध्वजा लेकर राजनीति कर, ये जो धर्म की राजनीति करते ना, सभी धर्मों में है। ईसाई भी धर्म की राजनीति करता है, साम्राज्यवाद। इस्लाम, अब हमारे धर्म में पहले नहीं था, अभी हमारा भी हिंदू धर्म की राजनीति शुरू हो गई। सभी धर्मों की राजनीति, तो बस वही करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, धर्म का दिखावा करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, पाखंड करेंगे, धर्माचार करेंगे, तप का दिखावा करेंगे। लेकिन उनको कहा वो धिक्कार है, वो अधम है। ऐसा अधम और कोई मनुष्य ही नहीं जो अपने आप को और दूसरे को लूटता है, भ्रष्ट है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है मानव जात में, जो ये धर्म का भ्रष्टाचार होता है ना, धार्मिक भ्रष्टाचार। शिष्टाचार के नाम से भ्रष्टाचार होता है, शिष्टाचार के नाम से, तो वो उसकी दुर्गति ही होती है। फिर आगे कहते हैं कि जो गीता में कहा है, वेद वेदांत सभी शास्त्रों का सार है, तो ऐसा यदि कहे कि जो गीता में नहीं कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए गीता के प्रमाण से रहित कोई ज्ञान है, गीता ज्ञान के प्रमाण से रहित कोई भौतिक, आध्यात्मिक, दैविक ज्ञान है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत ज्ञान को आसुरी ज्ञान कह रहे हैं। वो आगे के श्लोक में, कि आजकल बड़े बड़े व्यक्तिगत सेलिब्रिटी बाबा आ गए हैं, तो व्यक्तिगत ज्ञान है। जैसे ये बाइबल है बौद्ध का, कल बुद्ध, जैन जैन ये सारे यहूदी है, कुरान है, ये व्यक्तिगत, और बाइबल है। तो किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत रूप से, ईश्वरीय ज्ञान नहीं, वो ईश्वरीय कहते हैं लेकिन ईश्वरीय कुछ है नहीं। वेद जो है डायरेक्ट ईश्वरीय सत्व है, वेद मंत्र है। तो ये जो है आसुरी प्रकार के धार्मिक ज्ञान का बड़ा चलन आजकल विश्व में चलता है। तो उस विषय में हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया, इसमें कहा कि जो दिन रात भगवत गीता का अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, सुनता है, सुनाता है, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य लोक में देवता ही समझने योग्य है।
जैसे हम हर रोज जल से स्नान कर अपने शरीर के मैल को दूर करते हैं, वैसे ही भगवत गीता रूपी ज्ञान गंगा जल में स्नान करके मनुष्य के अज्ञान रूपी मैल का नाश होता है। और जो मनुष्य भगवत गीता के विषय में जानता ही नहीं है, न पठन पाठन करता है, और वह उसे श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति भावना भी नहीं है, तो ऐसे जो मनुष्य है बड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी भी होते। आजकल के जो प्रोफेशनल पढ़े लिखे अंतरराष्ट्रीय मनुष्य लोक में भटकते हुए सुअर जैसे कूड़े कचरे में भटक, उससे अधम दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता ज्ञान को जानता ही नहीं। तो पशुवत उसका, चाहे वो बड़ा, आप लोग कहते हो बड़ा सेलिब्रिटी है, बड़ा करोड़पति है, अरबपति है, बड़ा नेता है, लेकिन है पशु। ये बड़ाई दुनिया में आजकल जो चल रही है, ये ज्यादातर पशुता है। धर्म ज्ञान के बिना की जो बड़ाई है, व्यक्तिगत बड़ाई। फिर कहा कि जो केवल गीता का श्लोक बोलते हैं, पठन पाठन करते, तोता रट जिसको कहते हैं, दिखावे मात्र के लिए, तो उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं जो केवल दिखावा कर, न उसमें धर्माचार है, न व्रत है, न संयम है, न शारीरिक वाचिक मानसिक तप, उसका वो जो सारा दिखावा है, धर्माचार व्रत संयम तप, उसका यश कीर्ति दिखावा, बड़े सेलिब्रिटी, सब धिक्कार है, क्योंकि वो अधम मनुष्य असुर है, धर्म के नाम से अधर्म करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हर रविवार को हमारा सत्संग होता है शाम को 6 से 7, जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी। तो कल रविवार है, कल शाम को 6 से 7 सत्संग होगा इसी लिंक पर ऑनलाइन। तो आप आइए, सत्संग का लाभ ले, प्रश्नोत्तरी, वहां दूसरे साधक भी प्रश्न पूछते, आपको भी वहां ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा। तो जैसे आप सुबह आते सभी सत्संग में, वैसे शाम को भी आया करें, हफ्ते में वार
साप्ताहिक सत्संग है अपना हर रविवार का, तो उसमें सारी चर्चा विचारणा भी होती है, प्रश्न होते हैं, उसका समाधान होता है। तो ये हमारा हर रविवार का साप्ताहिक सत्संग है, शाम को 6 से 7, जिसमें आप आइए और अपना लाभ ले। अभी किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, हमारे पास प्रश्नोत्तर का समय है। तो आज उपस्थित है प्रकाश दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, बी आर मोहन, भक्ति गवास, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, एकनाथ कुलकर्णी, हरबाला पड़िया, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, मीना शिंगाड़े, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, मोहन राम, नागेश कुलकर्णी, नैना पुरोहित, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्राची सावंत, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोहोलकर, रंजना, रेशा रथ, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, संजय काले, संजीवनी रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, सुषमा गुप्ता, तुषार चौधरी, उषा बाविलकर, उषा मेनन, वैशाली, राजध्यक्ष, विनायक कुटोजी, विशाल बेड़ेकर और प्रतिभा मोहोलकर। तो आप सब उपस्थित है और इसका लाभ ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित करें, सुबह सत्संग का लाभ ले और लेवावे। और रविवार को भी शाम को 6 से 7 सत्संग होता है, तो प्रत्येक रविवार सायं 6 से 7 आप सत्संग का लाभ ले और लेवावे। गीता ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का लाभ लेना ये भी दुर्लभ है। सबसे इंपॉर्टेंट काम मनुष्य लोक में गीता ज्ञान है। अब उसके लिए यदि समय नहीं है तो फिर वो पशु जैसा ही जीवन है ना, मनुष्य का जीवन होते हुए भी। तो अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो गीता का व्याख्यान है जो आचार्य परंपरा से ही अनुभूत होता है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो बुद्धिजीवी जो है अपने हिसाब से उसका हाँ मूल्यांकन करते रहते हैं। तो जब बुद्धिजीवी अपने विचार से उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसका प्रभाव और क्या होता है, वो किस तरह से, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है समाज में। आचार्य परंपरा से होना वो तो दुर्लभ है काफी। ज्यादातर तो हमेशा बुद्धिजीवी जो है उसके व्यक्ति जो है उसके हाँ व्यक्तित्व, व्यक्ति बुद्धिजीवी सेक्युलर, उस व्यक्तित्ववाद का जमाना है, उसमें तो उसी को लोग प्रभावित होते हैं। समाज में बहुत सारे मनुष्य जो है जो गीता का जो है स्मरण करते हैं
और ये जो है बुद्धिजीवी का जो है उसको सुनते हैं, तो उसका प्रभाव क्या है? तो वो भी भगवत गीता का ही करते हैं। हाँ जी। और आचार्य परंपरा से व्याख्यान जो सुनते हैं उसका प्रभाव क्या है? हाँ देखो, बात ऐसी है, जो आचार्य परंपरा से सुनते हैं उनका तो कल्याण जो है शास्त्र परंपरा अनुसार यथार्थ उसे बोध होता है, शब्द का, वाक्य का, श्लोक का, ग्रंथ का, और उसे यथार्थ मार्गदर्शन मिल जाता है। और ये जो है वो व्यक्तिगत है, काल्पनिक बोध है ना, तो उसमें वो रास्ता जो है स्पष्ट नहीं होता, वो अपने रास्ते में स्वयं भटका हुआ है, दूसरों को भी धुंधला ज्ञान, बुद्धिजीवी है, दूसरे बुद्धिजीवी है, वो सब भटकने का रास्ता है, क्योंकि उसमें यथार्थ वास्तविकता जो है अनुभूति पूर्ण वाक्य भी नहीं है, आचार्य परंपरा से प्रमाणित नहीं है। इसीलिए व्यक्तिगत बौद्धिक, और उसकी कोई साधना क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक बुद्धिमानी है, तो बौद्धिक जो विलास होता है, जैसे आजकल मैं आपको कहूं कि ये जो लोग अपना मोटिवेशन स्पीकर होते, क्या है वो, उसके धंधा है, वो उसे बुद्धि से अपना हजारों लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसमें मोटिवेट होते कौन है, 2 5 10 लोगों को लाभ होता है, बाकी तो लाखों लोग धंधा कमाता है, करोड़ों रुपया हो, तो ये बुद्धिजीवी व्यापार व्यवसाय धंधा हो जाता है, उसमें प्रसिद्धि भी होती है, और लोग जो है हजारों लाखों लोगों में से 2 5 लोगों को ही यथार्थ कुछ विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो भ्रमित है, बुद्धिक है, काल्पनिक है, व्यक्तिगत है, उसमें कोई अनुभूति, साधना, तप, प्रमाण नहीं है, व्यक्तिगत बौद्धिक है। अब मैं किसी का नाम ना लूं, लेकिन जिस लोगों ने अभी अभी पिछले 100 साल में बुद्धिजीवियों ने, उनके ज्ञान का क्या प्रमाण है, वो उनका संस्था भी सब डूब गई है, वो भी डूब गया है, उसका नाम भी डूब गया है, लेकिन जब वो बुद्धिजीवी था उस समय वो व्याख्यान करता, लोग हजारों लोग उसे सुनते थे, तो ऐसे वो निकलते रहते बुद्धिजीवी, उनका प्रचार भी समाज में होता है, तो उस तरह वो आसुरी है, वो दैवी नहीं है, धर्म नहीं है, वैसे तो वो अधर्म ही है, असुरी है। और असुर लोग होता है उनको आकर्षित करता भी है ना, असुर लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। इसीलिए ये जो व्यक्तिगत, मैं इस पर कहने जा रहा हूं, कल इस पर व्याख्यान करूंगा, कि जो लोग आज ये भी जो धार्मिक ज्ञान है, परमार्थिक ज्ञान है, व्यक्तिगत है, जो आजकल अनेक संप्रदाय व्यक्तित्ववाद जो है, सेलिब्रिटी है, ये सब भटकने का मार्ग है, क्योंकि उनको स्वयं को ही कोई साधना नहीं है, तप नहीं है, केवल शब्द है कोरे, उनके जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है, बौद्धिक है केवल, इसीलिए वह भ्रमित करने वाला ही होता है, वो परमार्थ की ओर ले नहीं जाता। इसीलिए कई बार ऐसे बुद्धिजीवी जो है स्वयं भी आत्महत्या कर लेते हैं, उसका संप्रदाय नष्ट हो जाता है, तो वो तो रह गए ना, क्योंकि आसुरी है, कोई अपनी साधना स्वयं का प्रमाण नहीं है, न कोई आचार्य परंपरा है, न कोई अनुभूति है, बस केवल कोरे शब्द, वो मीठे शब्द है ना, बड़े फ्लावरी जिसको कहते हैं, दिखावा मात्र, धर्म का, व्रत का, तप का, यश का, तो अधम है। फिर भी वो चलता है, क्योंकि आसुरी समाज बड़ा है, 90% आसुरी लोग हैं, उनमें ऐसा गीता के नाम से, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, असुरी लोग उसी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी में प्रभावित होते, उसी में बहते रहते। तो इसमें भी 2 प्रकार होगा, एक जो आचार्य परंपरा से ज्ञान होता है वो दैवी है, प्रमाण है और अनुभूति जन्य ज्ञान, और एक एक बौद्धिक
कल्पना है, क्रम है, भ्रम है, अपने काल्पनिक बुद्धि, शब्द और वाक्य का विलास है, और उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसीलिए वो आसुरी और भ्रमित करने वाला है। इसलिए ज्यादातर लोग उसी में भ्रमित रहते हैं। जो असुरी प्रकृति वाले हैं ना, वो ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो नारायण साधकों स्वामी को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। वो से निवेदन है, नमो नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम सभी साधकों को ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।